हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये टिफर 2021 एग्जाम में आया था। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और पूछा हुआ है डायगोनाइजेबल होगा, निलपोटेंट होगा या आइडेम्पोटेंट होगा। सो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम आइडेम्पोटेंट चेक करते हैं। आइडेम्पोटेंट कैसे चेक करते हैं कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए लेट कर लूँ तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए मेरे पास आ जाता है तो इस मैट्रिक्स को मैं आइडेम्पोटेंट कहूँगी। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर विल बी 4 3 -1 -3 -2 1 -3 -3 2 4 -3 -3 3 -2 -3 -1 1 2। सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ए वन वन एंट्री क्या आ जाएगी 10। हमें इक्वल टू ए लाना था। ए की ए वन वन एंट्री क्या है 4। क्लियरली ए इक्वल नहीं आने वाला है ए के। So this matrix A is not a idempotent matrix. So यहाँ से हमारा ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट हमें चेक करना है डायगोनाइजेबल और निलपोटेंट। ये हम एक साथ ही चेक कर लेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। डायगोनाइजेबल चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी होगी इस मैट्रिक्स की। निकाल लेते हैं। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4 minus lambda 3 minus 1 minus 3 minus 2 minus lambda 1 minus 3 minus 3 2 minus lambda equal to 0। डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं। 4 minus lambda minus 2 minus lambda into 2 minus lambda plus 3 3 into 2 minus lambda minus 3 minus 3 3 plus 2 minus lambda इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं। 4 माइनस लैम्डा -4 प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 6 माइनस 3 लैम्डा -3 -3 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 लैम्डा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर -1 प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा -3 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा -1 लैम्डा +1। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, -3 को कॉमन ले लेती हूँ। सो -9 लैम्डा -1। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेती हूँ, +3 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब तीनों फैक्टर्स में से लैम्डा -1 कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन आ गया। 4 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा +1 -9 +3 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा -1 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा -1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। माइनस इसमें से मैं कॉमन ले लेती हूँ। माइनस कॉमन ले लिया, लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा -1 लैम्डा -1 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से लैम्डा की क्या वैल्यूज आ रही है, 1 1 एंड 2। सो लैम्डा इज 1 एंड 2। अब अगर मैट्रिक्स ए निलपोटेंट होता तो उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होती वो 0 आती। यहाँ पर 0 नहीं आ रही है। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉट निलपोटेंट। निलपोटेंट नहीं है तो हमारा ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। अब एएम और जीएम हम चेक करते हैं डायगोनाइजेबल के लिए।
AM कितना है 1 का, कितनी बार 1 आकर कर रहा है 2, 2 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम। जब भी AM 1 होता है मैंने कहा था GM डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं GM ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 विच इज नलिटी ऑफ A माइनस आई। उसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस रैंक ऑफ A माइनस आई, 3 माइनस रैंक ऑफ A माइनस आई विच इज 3 माइनस रैंक ऑफ 3 माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 एंड 1। अब इसमें रो ऑपरेशन लगा देते हैं। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, R3 टेंड्स टू 3 टाइम्स ऑफ R3 प्लस R1। तो हमें क्या मिल जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 3 0 0 0 0 0 एंड 0। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 1, 3 माइनस 1 विच इज 2। क्लियरली AM और GM इक्वल आ रहे हैं। This implies matrix A is diagonalizable. So यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन रहा है ऑप्शन A। So answer for this question is option A. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.